हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम विजन। आज का जो टॉपिक है व्हाई कैरामलाइज्ड शुगर आर सो स्टिकी, या फिर बोल सकते हैं जब हम लोग शुगर को कैरामलाइज कर देते हैं या फिर उसको पानी के साथ जब हम लोग उसको सोल्यूशन बना लेते हैं, गर्म कर देते हैं, कैरामलाइज कर देते हैं, तो व्हाई इट बिकम स्टिकी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसको जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर शुगर में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है। What is inside sugar? शुगर में प्रेजेंट होता है सुक्रोज। उसको हम लोग एक डाइसेकेराइड भी बोलते हैं। What do you mean by डाइसेकेराइड? डाइसेकेराइड्स बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करके एक शुगर फॉर्म करते हैं, और जो कंबाइन करते हैं मोनोसेकेराइड्स वो लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म और एक शुगर फॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज मोनोसेकेराइड? मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है CnH2nOn। फॉर एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड्स क्या क्या होता है? ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, और भी बहुत सारे यूनिट्स, ये हो जाते हैं हम लोग का मोनोसेकेराइड्स। और ये मोनोसेकेराइड्स जब कंबाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ तो ये फॉर्म करते हैं डाइसेकेराइड्स। और जो सुक्रोज होता है ये ऐसा एक डाइसेकेराइड होता है जिसमें कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यूनिट्स कंबाइन करके एक शुगर बनाते हैं। जो सुक्रोज होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे OH बॉन्ड्स, क्योंकि सुक्रोज में बहुत सारे OH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सुक्रोज के अंदर ही हम लोग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। अब कैरामलाइज करना मतलब क्या? आपने एक पैन लिया, उसमें शुगर डाला, उसमें पानी डाला, मतलब जब वो सुक्रोज पानी के H2 के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, तब वो सुक्रोज क्या करता है, वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट करता है। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, सुक्रोज जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, जिसके वजह से वो स्टिकी हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप कुछ टाइम के बाद हीट कर लेते हो और जब उसको बाहर निकालते हो कैरामलाइज्ड शुगर को, तो वो स्टिकी हो जाता है और कुछ टाइम के बाद तो वो सॉलिड फॉर्म कर जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टिकीनेस? जब उसको आप हाथ में डालते हो तो आप फील कर पाते हो कि वो स्टिकी फील होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो स्किन होता है, स्किन में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ H2O पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और सुक्रोज क्या करता है, जब हम लोग के हाथ के कांटेक्ट में आता है, फिर स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो जो स्किन के ऊपर जो H2O पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से वो हम लोग को स्टिकीनेस मिलता है, मतलब चिपकने जैसा फील होता है, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसीलिए वो स्टिकीनेस फील होता है। और वो बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हम लोग को जो कैरामलाइज्ड शुगर को खींच के निकालना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट मच स्ट्रांग, लेकिन फिर भी वो बॉन्ड बनाता है, वीक ही सही लेकिन बॉन्ड वो बनाता है। अब अगर हम लोग सुक्रोज को, हम लोग शुगर को ड्राई हीट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेसेस में लाइट टॉर्च लेके वो लोग ऊपर से थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि वो कैरामलाइज्ड फ्लेवर आए हम लोग को। तो हम लोग जब उसको ड्राई हीट करना स्टार्ट करते हैं, जो सुक्रोज है वो हीट करने के बाद CO2 और H2O में फॉर्म हो जाता है। वो H2O और CO2 गैस हम लोग का इवॉल्व हो जाता है। और जब हम लोग, मान लो आपने लाइट टॉर्च से उससे आप गर्म करते हो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैन से ड्राई हीट करने लग जाते हो शुगर को, देन वो बर्न, बहुत जल्दी गर्म होके वो बर्न हो जाता है। इसीलिए हम लोग पानी यूज करते हैं ताकि वो जले ना और हम लोग को परफेक्ट फ्लेवर और टेक्सचर मिल सके, इसीलिए वी यूज वाटर व्हाइल कैरामलाइजेशन। अगर आपको सिर्फ ये जानना था कि कैरामलाइजेशन, जब शुगर कैरामलाइज होता है क्यों स्टिकी होता है, तो आप यहीं पे पॉज कर सकते हो, क्योंकि आगे का जो वीडियो होगा मैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री ऑफ दैट देन यू कैन वॉच टिल एंड। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन स्टॉप द वीडियो ओवर हियर। जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है जिनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं,
दे कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो पहले चलिए जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। यस, वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O नहीं प्रेजेंट होता, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जिसके वजह से हम लोग को पूरा H2O स्ट्रक्चर मिलता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, ऐसे बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पूरा फॉर्म किए हैं एक स्ट्रक्चर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया कि या तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर दो सेम मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ये तो इसका एक आसान तरीका क्या होता है याद रखने का, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एनिमी मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। या तो वो सेम जैसे कि H2O सेम हो सकते हैं, या फिर ये अलग अलग कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, या तो ये सेम कंपाउंड के हो सकते हैं या फिर अलग अलग कंपाउंड के हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O हो गया, HF हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आप देख सकते हो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो आप मॉलिक्यूल देखते हो वो अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। नाइट्रोजन के पास में जो O लगा है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जो H लगा है उसके साथ बॉन्डिंग करता है। मतलब वो अपने ही जो मॉलिक्यूल है, अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इंट्रा मतलब अपना, मतलब अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही वो बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। आंतरिक मामला मतलब अपने अंदर ही वो बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर वो बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन इंट्रा मतलब अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही वो फॉर्म करता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने जैसे दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये था हम लोग का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग होते हैं इसके वजह से हम लोग, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को और ज्यादा हाई एनर्जी देना पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज कर जाता है। और एक भी होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो स्ट्रांग रहता है बहुत ज्यादा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अपने अंदर ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो थोड़ा कम स्ट्रांग रहता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आपको कुछ और रीजन पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपको आज का जो वीडियो समझ में आया तो फिर लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंटेंट कैसा लगा और क्या नया कंटेंट में लेके आ सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, और कमेंट करके बताओ कि क्या नया कंटेंट मैं आपके लिए नया लेके आ सकती हूँ, क्या इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ सकती हूँ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।